अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन इंदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। हम्द व सलात के बाद माशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से इतने सारे अहबाब तशरीफ़ लाए। मुझे तो सबके नाम भी नहीं आते, लेकिन हज़रत ज़ी वक़ार ने अक्सर के नाम ले लिए। अल्लाह पाक सब का आना कबूल फरमाए। हमारे यहाँ के जो बिलखुसूस चौधरी बरादरान हैं, उन्हें मैं दादो तहसीन देना लाज़मी समझता हूँ कि हर बंदा अपने घर बार अपने कारोबार के निज़ाम को चलाता है, लेकिन अल्लाह के दीन के काम को चलाना किसी किसी का हिस्सा है। और वो बंदा खुशबख्त है, वो बंदा खुश नसीब है, वो बंदा अप्रिशिएट किए जाने के काबिल है कि जो खिदमत दीनी में अपनी कोशिश को पेश करता है। अल्लाह पाक इस इदारे को दिन रात तरक्कियों से हमकिनार फरमाए। जो इसके मुआमिनीन हैं, मददगार हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। और जो मुहिब्बीन हैं, अल्लाह ताला उनके प्यार में इजाफा फरमाए। इंसान कई तरह के होते हैं। बाज़ वो होंगे जो डायरेक्टली इसके निज़ाम को देख रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं। बाज़ वो होंगे जो इसके लिए दुआएं करते होंगे। तो मुआमिन बन के रहें, मुहिब बन के रहें, प्यार करने वाले बन के रहें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उग़्दु व अंत आलिमुन औ मुतअल्लिमुन औ मुहिब्बुन। तू सुबह कर इस हाल में कि या तो आलिम दीन हो, अगर आलिम दीन नहीं तो तालिब इल्म दीन बनकर सुबह कर। अगर तालिब इल्म दीन बनकर सुबह नहीं कर सकता तो उनकी बातों का सुनने वाला बनकर सुबह कर। और अगर ये भी नहीं कर सकता तो कम अज कम उनसे मोहब्बत करने वाला होकर ही सुबह कर लिया कर। इसका मतलब ये है कि प्यार करने वाला तो कम से कम होना चाहिए। अल्लाह पाक सबकी मोहब्बतें सलामत फरमाए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकात पजीर है। हर साल की तरह इस साल भी एक हमारी ज़िंदगी का और साल गुजर गया। यूं ही लगता है चंद दिन पहले आए थे, उस वक्त भी गालिबन 3 हुफाज़े किराम की दस्तार बंदी थी, और इस साल भी 3 ही की दस्तार बंदी है। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि कम अरसा के अंदर एक बेहतरीन काविश, एक अच्छी कोशिश है। अपनी मदद आपके तहत इस इदारे को चलाया जा रहा है। वरना बड़े बड़े वो होते हैं मुआविनीन और सपोर्टर होते हैं, उसके बावजूद भी इदारों की उस तरह की आउटपुट नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में अल्लाह पाक की रहमत से अगरचे तादाद कम है, कोई बात नहीं, लेकिन फ़ज़ला की तादाद, हुफ़ाज़े किराम बिलखुसूस, वही मुराद है मेरी फ़ज़ला से,
कि हिफ्ज़े कुरान की तकमील करने वाले अल्लाह पाक की रहमत से इस साल भी 3 हाफिज हैं। अल्लाह इनके हाफिजों को मजबूत फरमाए, अल्लाह इनके हिफ्ज़ को मजबूत फरमाए, अल्लाह पाक इनके वालिदैन को दारैन की बरकतें अता फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी अजीम ज़ात हैं, कितनी शानों वाली ज़ात हैं कि जिस कुरान को इन बच्चों ने याद किया है, वो कुरान किस पर नाजिल हुआ? हमारे आका की ज़ात पर। और फिर उस कुरान में रब ने क्या क्या कहा, उसमें भी हजूर की नात रब ने बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने पूरे कुरान को गोया हुजूर की शान में नाजिल फरमाया। चूंकि इल्म वाले, पहचान वाले ये कह गए ना, ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा आका शान तेरी विच आइया, आमा लोकी खबर न काई खासा रमजा पाइया। आमी को क्या पता, आमी बंदे को नहीं पता, लेकिन जो खास है उनको पता है कि कुरान की ज़ेर से क्या मुराद, कुरान की ज़बर से क्या मुराद, कुरान के एक नुक्ते से क्या मुराद, इसके 2 नुक्तों से क्या मुराद, इसके 3 नुक्तों से क्या मुराद है। कुरान समझने वालों से आप पूछ के देखो ना। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठूं 70 ऊंट उसका बोझ ना उठा सकें। एक सूरह फातिहा जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं और हमें उसका तर्जुमा भी नहीं आता, और मौला अली को क्या आता है, सुभान अल्लाह। और उन्हें ये कैसे आया है, आज उस पर भी इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा कि मौला अली को ये इल्म कहां से मिला। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकतें हैं सारी। नबी मक्के में हो तो अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अगर नबी मक्के की गलियों में चलता है, मक्के की गलियों ने जब हुजूर के मुबारक कदमों की तलवों को चूमा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है ला उक़सिमु बिहादल बलदी, ए महबूब मैं शहर मक्का की कसम इसलिए याद नहीं फरमाता कि इसके अंदर फुला है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मैं शहर मक्का की कसम इसलिए इरशाद फरमाता हूं कि इसकी गलियों ने तेरे कदमों को चूमा है। आप इसमें जलवा फरोज हो, इसलिए मैं शहर मक्का की कसम याद फरमाता हूं। अरे देखो वो मदीना जो बीमारियों की जगह थी, जिसे यसरिब कहा जाता था, लेकिन जब मेरे आका हिजरत करके मक्के से मदीने आ जाते हैं, रब ने उसी मदीने की मिट्टी में शिफाएं रख दी। क्योंकि मदीने की मिट्टी ने पहले हुजूर के कदम नहीं चूमे थे, और जब चूम लिए हैं तो फिर आज मदीना दुनिया में कोई ऐसी बस्ती नहीं है कि जिसकी जियारत को आशिक तरसता हो। वो एक ही बस्ती है जिसे बस्ती ये मदीना कहा जाता है, वो मदीना। सुभान अल्लाह। और मदीने को निस्बत हुजूर से है, इसलिए मदीने की शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान बयान की जाए और कलामे रजा ना पढ़ा जाए, मैं अपने इतिबार से कह रहा हूं, ठीक है, मुझे मजा नहीं आता कि मैं बयान करूं और आला हजरत का कलाम ना पढ़ूं, मुझे मजा नहीं आता, ठीक है। वरना ज़ाहिर है आला का कलाम कोई शर्त नहीं है। तो ये मत समझे कि भाई ये क्या बात हो जी, मौलवी अहमद रजा का कलाम ना पढ़ो तो क्या महफिल मिलाद नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि हमने जरा शरीयत के हुदूद में रहकर बात करनी है। इश्क भी अगर है अहमद रजा से तो शरीयत की हद में ही है ना, ठीक है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े बड़े शुआरा ने बड़े बड़े कलाम लिखे, लेकिन जो कलामे रजा है ना उसका अपना ही मजा है। इसलिए तो शुआरा कहते हैं ना कि आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की 2 चीजों को बयान किया, एक हदायत बख्शिश को और एक फतावा रज़विया को। मीनार कसरे रजा तो बुलंद काफी है, मीनार कसरे रजा, रजा के महल का मीनार बड़ा ऊंचा है,
मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखलाओ। अरे फतावाए रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाए के बख्शिश ही पढ़ के दिखलाओ। हदाए के बख्शिश का एक कलाम, कलाम भी बड़ा खूबसूरत है। यानी आपने थोड़ा इसको एनालिसिस करना है, इसको थोड़ा जज करना है कि जो अशआर हैं इनका मफहूम क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। मैं कुछ ना कुछ आसान करके भी बयान करने की कोशिश करूंगा। आप फरमाते हैं, राहे इरफान से जो हम नादी दारू महरम नहीं। अगरचे हमें आखिरती मंजिलें उनके राहों का नहीं पता, हमने नहीं देखी हुई। राहे इरफान से जो हम नादी दारू महरम नहीं। मुस्ताफा है मसनद इरशाद पर कुछ गम नहीं। भाई क़यामत में मसनद तो हुजूर के लिए है ना, हुजूर को ऐसी मसनद पे बिठा दिया जाना है। वो कहते हैं ना मकाम महमूद, मकाम महमूद क्या है? वो मकाम जहां हुजूर की तारीफ की जाएगी। क़यामत का दिन तो अल्लाह के लिए होना चाहिए ना, अल्लाह ने सारी मखलूक जमा कर ली है, तो मैदान माशर क़यामत का दिन रब के लिए होना चाहिए। रब की तारीफ की जाती, रब की शान बयान की जाती, लेकिन रब ने मैदान माशर इसलिए लगाना है कि अपने महबूब की शान और अजमत को सब पर जाहिर फरमाना है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आप फरमाते हैं, मुस्ताफा है मसनद इरशाद पर कुछ गम नहीं। क्या बात है। आप फरमाते हैं, हूँ मुसलमान गर्चे नाक़िस ही सही ए कामिलो। मैं नाकिस मुसलमान ही सही, तुम सारे कामिल हो। आला हजरत अपने आप को कहते हैं, मैं नाकिस मुसलमान, तुम सारे कामिल। कोई बात नहीं, मुसलमान तुम भी हो तो मैं भी तो मुसलमान ही हूं ना। हाँ, तुम कामिल, मैं नाकिस। क्या बात है। हूँ मुसलमान गर्चे नाकिस ही सही ए कामिलो। माहियत पानी की आखिर यम से नम में कम नहीं। आप फरमाते हैं, पानी चाहे समुंदर की शक्ल में हो या कतरे की शक्ल में हो, वो भी पानी है, ये भी पानी है, और इन दोनों पानियों की माहियत है कि इसके अंदर गीलापन है। तो मैं नाकिस हूं, तुम कामिल हो, तो मुसलमान तो है ना। क्या बात है। आप फरमाते हैं, गुंचे माओ हाके जो चटके दना के बाग में। रब ने महबूब को अर्श पे बुलाकर अपना जलवा दिखाया, अपने अर्श पर महबूब को बिठाया। जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी। मेरे आका अर्श पर गए, यानी जिनकी कुर्सी अर्श हो, जिनकी मसनद अर्श हो, वो कितना बड़ा खतीब होगा। और मेरे आका क़यामत वाले दिन जो है ना, वो खतीबुल अंबिया होंगे। आपने मिराज की रात भी अंबिया को खुतबा इरशाद फरमाया ना, लेकिन मैदान माशर में भी अगर किसी को बोलने की इजाजत होगी तो आमिना के लाल को होगी। तभी तो मेरे इमाम अहमद रजा खां कहते हैं ना, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं,
अरे वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, है अर्श पर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, और दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे अया नहीं। या रसूल अल्लाह आप हो कैसे, मैं या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास एक जहां है, दो जहां होते वो भी कुर्बान कर देता, और दो जहां से ज्यादा होते वो भी कुर्बान कर देता। क्या करूं, क्या करूं, आका मजबूर हूं, बेबस हूं। लेकिन हुजूर की शाने कैसे बयान करते हैं। फरमाया गुंजे मा औहा के जो चटके तना के बाग में, अरे बुलबुले सिदरा तक इसकी बू से भी महरम नहीं। रब ने जो महबूब को अर्श पे बुला कर वही की है, जिब्रील को भी खबर नहीं होने दी रब ने क्या वही की है। आला इस बात की तरफ इशारा फरमाते हैं, गुंचे मा औहा के जो चटके दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चाहे जमजम दिया, जमजम का कुआं हजरत इस्माइल को अता फरमाया, और अपने महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अता फरमाया, हौज़े कौसर अता फरमाया। आप फरमाते हैं इसमें जमजम है कि थम थम, इसमें जमजम, जमजम का माना है ठहर जा, ठहर जा। इसमें जमजम है कि थम थम, उसमें जमजम है कि बेश कसरत कौसर में। अरे जमजम की तरह कम कम नहीं, और उनको तो बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां। अरे साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम नहीं, पंजाए महरे अरब है जिससे दरिया बह गए। अरे चश्माए खुर्शीद में तो नाम को भी नम नहीं। अरब के सूरज का पंजा कैसा है, आला फरमाते हैं अरब का सूरज कौन है, हमारे आका की जात। पंजाए महरे अरब, अरब के सूरज का पंजा कैसा है कि जिससे दरिया बह गए। उंगलियों से चश्मे जारी किए हुजूर ने, बुखारी की हदीस है, हुदैबिया का मकाम है, 1500 सहाबा ने पानी पिया है। पानी कहां से निकला, हुजूर के बदन से। अरे वो मूसा है कि अगर पत्थर पर अपना डंडा मारे अल्लाह 12 चश्मे जारी कर देता है। लेकिन बात ये है, अरे प्यारो पत्थरों से पानी निकला करता है। मेरे महबूब की बारगाह में जब प्यासे सहाबा आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में हाथ रख दिया, रब ने नहरें जारी फरमा दी। आला हजरत फरमाते हैं ना, उंगलियां हैं फैज पर। अगर हुजूर फैज देने पर आएंगे तो कितना देंगे, पता है यहाँ तो सिर्फ उंगलियां फैज पे आई हैं, उंगलियां फैज देने लगी हैं। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह, हमारे आका की जात ऐसी जात कि जिनके अगर मुबारक सर के मोज़े बयान करो तो कमाल ही कमाल, हजूर की आंखों के मोजज़ात बयान करो तो कमाल ही कमाल, हजूर के अब्रू के इशारों के मोजज़े बयान करो ना तो हजूर के अब्रू के इशारे थे कि अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा को किबला बना दिया। क्या था, बस आसमान की तरफ सर उठाते हैं, चेहरा उठाते हैं, नीचे करते हैं, या अल्लाह बदल दे किबला। यहूदियों ने ताना दिया है, 17 महीने हमने पढ़ ली बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें, अल्लाह बदल दे किबला। ज़बान से नहीं कहा, देखो ना प्रोटोकॉल कितने अल्लाह के। हाँ, नबी का रब जानता है नबी क्या चाह रहा है, और नबी भी जानता है कि रब मेरी चाहत को रद्द नहीं फरमाएगा। हालत नमाज में महबूब चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे हैं, हमारे लिए उठाना जायज नहीं है, महबूब के लिए उठाना जायज भी है। और अल्लाह उस मंजर को कुरान में भी बयान फरमाता है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, ऐ महबूब हम तेरा चेहरा बार बार आसमां की तरफ उठाने को देख रहे हैं। महबूब अगर यूं इशारा करते हैं, आज तो तरह तरह की सोचों वाले लोग आगे मुआशरे के अंदर, खुदा की कसम, जिन्हें उठा के जो है वो क्या कहते हैं आग के गड्ढे में डाल देना चाहिए। अल्लाह के महबूब के बारे में कलाम करें कि नबी को ये पता नहीं, वो खबर नहीं, ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया। ये कौन कहे, उम्मती कह रहा है।
जबकि कुरान तो ये कहता है कि मेरा महबूब अगर दिल में ही ख्याल लाता है हालत नमाज में, 2 रकतें बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ी हैं, अल्लाह ने बकिया 2 को बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करवा के पढ़वाया है। वो तो ऐसे हैं, उन्हें जुबान से कहने के अभी रब ने जो है वो गोया इस बात पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दे दिया है कि महबूब तुम दिल की ख्वाहिश का इजहार कर दो, किबले को तब्दील कर देना मेरा काम है। ए महबूब, तू अगर अपने प्यासे सहाबा को पानी पिलाना चाहता है, प्याले में हाथ रखना तेरा काम है, नहरें जारी कर देना मेरा काम है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुस्लिम की हदीस करीमा है, मैंने जो आयत करीमा खुतबे में पढ़ी है उसमें मैंने ये चीज बयान की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, आसमानों और जमीन का बनाने वाला जब वो किसी काम का इरादा करता है तो क्या करता है, कुन हो जा फयकून, बस वो हो जाती है। यही जो अल्लाह की सिफत है, कुन फयकून, अल्लाह ने इसका मजहर अपने महबूब को भी बनाया है। मेरा महबूब अगर कह दे कि फलां चीज हो जाए, वो हो जाती है। जी हाँ, इससे कोई शिर्क लाजिम नहीं आता। अब परेशान नहीं होना यार ये क्या बात हुई, अल्लाह कहता है कुन फयकून, शय को कहता है हो जा, वो हो जाती है। अगर नबी भी कहे हो जा तो वो हो जाती है, तो ये तो अल्लाह के साथ बराबरी आ गई। नहीं, कोई बराबरी नहीं। अल्लाह ताला अपनी सिफात का खुद से मालिक है, उसको किसी ने दी नहीं, लेकिन नबी को रब ने अता फरमाई हैं। भाई अगर वजीर आजम किसी को इख्तियार देता है कहीं पर कुछ करने कराने का, तो क्या हम ये कहेंगे जी देखो 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 इसको भी वजीर आजम के बराबर कर दिया? उसी ने तो इख्तियार दिया है, उसी ने बनाया ना वजीर आला ऑफ पंजाब। ठीक है, यानी ये मुराद मेरी ये नहीं कि फलां फलां को बनाया, मुराद ये कि जो वजीर आजम होता है उसके तहत वजीर आला होता है। ठीक है, और जो सदर होता है उसके तहत गवर्नर होता है सूबे का। तो वजीर आजम ने बनाया सूबे का, वजीर आजम ने वजीर आला बनाया। अब अगर कोई वजीर आला काम करता है वही काम जो वजीर आजम ने किया हो, तो क्या ये कहेंगे कि वजीर आला वजीर आजम के बराबर हो गया? नहीं कहेंगे। क्यों? कि भाई इसको जो इख्तियार दिए हैं ना वो वजारत उस्मा वाले नहीं तो दिए हैं, उसके अगरचे उसके भी अपने नहीं है, उसको भी मनसब देता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को इख्तियार दे दिया है कि महबूब तू भी जो कहेगा वो हो जाया करेगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, हजूर की बारगाह में एक शख्स खाना खा रहा है, उल्टे हाथ से खा रहा है। किस हाथ से खा रहा है? उल्टे हाथ से खा रहा है। मेरे आका कहते हैं कुल बियमीनिक, ए खाना खाने वाले दाएं हाथ से खा। कह रहा ला अस्तती, मैं इस्तिताअत नहीं रखता सीधा हाथ उठाने की। हालांकि हाथ ठीक था उसका, उसने क्या कह दिया कि मेरा सीधा हाथ गोया ठीक नहीं है, मैं ये उठा नहीं सकता, जबकि उसका हाथ क्या था? दुरुस्त था। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह इस्तिताअता, अगर तेरा सीधा हाथ नहीं उठता तो ना उठे। रावी कहते हैं फमा रफ़अहा इला फीही, बस इतना हुजूर का कहना था ला इस्तिताअता कि अब तू ना उठा सके, उस वक्त से लेकर मरते दम तक वो कभी अपना दायां हाथ उठाकर मुंह तक ना लेकर गया। अल्लाह ने उसके दाएं हाथ पे फालिज डाल दिया। हुजूर ने यहां कहा है ला इस्तिताअता कि तू इस्तिताअत ही ना रखे, रब ने उसी वक्त वैसा कर दिया। हुजूर ने दरख्त चलाए हैं जी, दरख्त चलाए हैं ना हुजूर ने, कैसे चला लिए जी? मैं आपको सुनाता हूँ, मुस्लिम की हदीस पाक, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रावी हैं, आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार आबादी मदीना से बाहर निकल गए, मैं भी साथ साथ था, चूंकि मेरी ड्यूटी थी कि मैं हुजूर को इस्तिंजा वगैरह के लिए पानी का लोटा पेश किया करता था। मैंने पानी भरा लोटा उठा लिया कि हुजूर हाजत करना चाहते हैं। हम दोनों जब मदीने से बाहर निकले, दूर दूर तक कोई ऐसी आड़ नहीं है, ऐसी रुकावट नहीं कि जहां हुजूर उसकी ओट में बैठकर फरागत हासिल कर सके। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं नजर दौड़ाई तो एक वादी के किनारे 2 दरख्त नजर आए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तलका इला शजरतैन, हुजूर उन दोनों दरख्तों के पास चले गए। अब देखना अल्लाह ताला महबूबों को कैसे इख्तियार अता फरमाता है। हुजूर उन दो दरख्तों के पास गए, फ़अख़ज़ा बिग़ुस्निन मिन अग़सानिहा, हुजूर ने उसकी शाखों में से एक शाख को पकड़ा और पकड़कर क्या कहा, फरमाया इनक़ियादी अलैया बिइज़्निल्लाह, मेरे साथ चलना शुरू हो जा अल्लाह के हुक्म से। हुजूर क्या फरमा रहे हैं, चल अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलना शुरू हो जा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैंने देखा वो दरख्त चलने लग गया। एक मकाम पर हुजूर उसको लेकर आए, फिर हुजूर दूसरे के पास गए, फ़अख़ज़हा बिग़ुस्निन मिन अग़सानिहा, हुजूर ने उसकी भी एक शाख को पकड़ा, उसको भी यही कहा चल मेरे साथ चलना शुरू अल्लाह के हुक्म से। वो भी चलता चलता हुजूर के साथ उस पहले वाले दरख्त के पास आ गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम इन दोनों दरख्तों के दरमियान हुए और दरमियान होकर पता क्या कहा, मैं इल्तइमा अलैया बिइज़्निल्लाह फल्तमा। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कहा ओए दोनों दरख्तों मेरे ऊपर झुक जाओ। क्या कहा, मेरे ऊपर झुक जाओ। दोनों दरख्त हुजूर पर झुक गए, आड़ हो गई, पर्दा हो गया। हुजूर ने इजाबत फरमाई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ पानी लेकर, हुजूर ने पानी को कबूल फरमा लिया और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां से निकलते हैं, दोनों दरख्त फिर दोबारा जो झुके हुए थे वो सीधे खड़े हो जाते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ देर वहां ठहरे और ठहरने के बाद हुजूर ने सर के इशारे से यूं कहा, हा कज़ा बिरासी ही यमीनन व शिमालन, मेरे आका ने सर के इशारे से कहा एक को कि चला जा दाईं तरफ, चला जा बाईं तरफ। ज़बान से नहीं कहा, क्या कहा किया है, सर के इशारे से हुजूर दाईं जानिब का इशारा करते हैं और दूसरे के लिए बाईं जानिब का इशारा करते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने देखा एक दाईं जानिब चलने लग गया, एक बाईं जानिब चलने लग गया। दोनों दरख्त जहां से आए थे वहीं जाकर दोबारा लग गए। अब ईमान से बताओ कि हुजूर अगर दरख्त को भी सिर्फ इशारा करते हैं तो दरख्त हुजूर की बोली समझता है, दरख्त हुजूर के इशारे समझता है। रब्बे करीम ने अपने महबूब को हर वो इख्तियार अता फरमा दिया कि जो महबूब चाहे कर सकते हैं। मेरे नबी ने अगर 6 माह का बकरी का बच्चा किसी के लिए कुर्बानी के लिए जायज करार दिया, उसके लिए जायज हो जाता है। किसी सहाबी के लिए सोने के कंगन जायज करार दिए, उसके लिए सोने के कंगन पहनना जायज हो जाता है। अरे मेरा नबी अगर मौला अली को ये फरमा देता है कि जब तक मेरी बेटी फातिमा तेरे निकाह में है तू दूसरी औरत से निकाह नहीं कर सकता, तो अली के लिए अल्लाह का हुक्म 4 वाला होने के बावजूद दूसरी औरत से निकाह करना नाजायज हो जाता है। क्यों? अल्लाह ने महबूब को इख्तियार दिए। महबूब जो चाहे वो फरमा दें और जो फरमा दें रब वैसा कर देता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर इख्तियारात की बात की जाए ना, तो आज लोग कहते हैं जी ना 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 ना, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। कौन रखता है फिर? अगर मोहम्मद और अली नहीं रखते तो किसे इख्तियार है? डॉक्टर को इख्तियार है कि दवाई दे और बंदे को ठीक कर दे। हकीम को इख्तियार है कि वो जो है वो पुड़ियां दे और मरीज को खिलाए और उसको ठीक कर दे। नबी को इख्तियार नहीं, अली को इख्तियार नहीं। ये कौन सा दीन है, कौन सा इस्लाम है, कौन सा मजहब है कि जिसमें बानिए इस्लाम को ही एक आम बंदा बनाकर पेश किया जाए, जबकि जो नबी होता है, याद रखिए, नबी आम इंसानों की तरह नहीं होता। अगर आमियों की तरह होता तो उसको भेजे जाने का मकसद ही फौत हो जाता। भाई पहले करोड़ों हैं तो एक को भेज के क्या करना था? वो भी इन्हीं जैसा है, जबकि वो इन जैसा नहीं होता। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज मौकों पर आजिजाना अंदाज में अपने रब की बारगाह में आजिजियां की, और बंदे का काम है रब के आगे आजिजी करना। हुजूर भी तो अल्लाह को सजदे कर रहे हैं ना, झुक रहे हैं ना, अपनी पेशानी जमीन पे लगा रहे हैं ना। अल्लाह तो इससे पाक है, तो किसी को सजदा करे।
लेकिन महबूब तो झुक रहे हैं अल्लाह के आगे। क्यों? कि जो अल्लाह का जितना कुर्ब पाने वाला होता है, अल्लाह ताला उसे उतना ज्यादा तकवा और परहेजगारियां अता फरमाता है। और नबी से बढ़कर कोई मुत्तकी नहीं होता, नबी से बढ़कर कोई तकवे वाला नहीं होता, और नबी से बढ़कर कोई इख्तियार वाला भी नहीं होता। जी हाँ, जो गैर नबी होता है ना, अगर वो नबी होने का दावा कर दे, जिस तरह ये गुलाम अहमद कादियानी ने किया, ठीक है, मुसलमा कज़ाब ने किया, असवद अंसी ने किया, मुख्तलिफ तरह के लोगों ने और औरतों ने भी नबी होने के दावे किए। यानी कैसी मत मारी गई इन लोगों की। हाल ये है कि पेचस की बीमारी में मुब्तला है गुलाम अहमद कादियानी। इसको जलाब लगे थे, और इतनी शिद्दत से जलाब लगे थे कि बार बार वाशरूम जाता, बार बार वाशरूम जाता, इतनी कसरत से वाशरूम जाता था कि ये मरा भी लैट्रिन के अंदर। जबकि नबी के लिए उसूल है कि नबी जहां फौत होगा, जिस जगह उसकी रूह कब्ज होगी, उसे वहीं दफन किया जाएगा। चूंकि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन पर सहाबा में इख्तिलाफ होता है, इन्हें कहाँ दफन किया जाए, जन्नतुल बकी में दफन करना है या कहाँ करना है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक बार मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि अंबिया की अरवा जिस मकाम पर कब्ज की जाती हैं, उनका मज़ार वहीं बनाया जाता है। अब इससे आप अंदाजा लगाओ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकाम का। हजूर की रूह कहाँ कब्ज हुई? हुजराए आयशा में। हजूर की रूह कहाँ कब्ज हुई? सैयदा आयशा की गोद में। और आप फरमाती हैं, मुझे अल्लाह ताला की इस तकसीम पर इतना फख्र है कि मेरा और मेरे आका के लुआब को रब ने आखिरी वक्त में जमा कर दिया। अर्ज किया गया वो कैसे? फरमाया हुआ यूं, हजूर मेरी गोद में सर रखे हुए लेटे थे, मेरे भाई आए, उनके पास मिसवाक थी। हजूर ने जब मिसवाक देखी तो मुझे इशारे से कहा कि इससे मिसवाक लेकर मुझे दो। तो मैंने अपने भाई से मिसवाक लेकर हजूर को पेश की। मैं चबा नहीं सकता आयशा, चबा के दो। आप फरमाती हैं, मैंने उस मिसवाक को मुंह में चबाया और हजूर ने धोए बगैर उसी मिसवाक को लेकर खुद अपने मुबारक मुंह में मिसवाक फरमाई। आज अगर कोई सईदा आयशा के बारे में जुबान दराजी करे तो कितना बड़ा गुस्ताख है। और हैं ऐसे लोग, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, काले दिल वाले, काली शक्लों वाले और काले कपड़ों वाले, है ना। दिल भी काला, शक्ल भी काली, थुन्नी भी काली, अकीदा भी काला, जिगर गुर्दे फिफड़े हर चीज काली। और क्यामत वाले दिन भी जाएंगे वहां जहां कालक ही कालक होगी। क्यामत वाले दिन भी जाएंगे वहां जहां अल्लाह ने तार कोल का काला स्याह लिबास रखा जिनके लिए, और वो दोज़खियों का लिबास है काला। जन्नत में तो सब्ज हुल्ले पहनाए जाएंगे। जन्नत में कालापन कोई नहीं है, याद रखिएगा। जन्नत में क्या है? रोशनी है, नूर है। और नूर भी कैसा? जैसा सुबह की फजर की नमाज के बाद जो रोशनी फैलती है ना, दूधियापन नूर है, दूधियापन रोशनी। और जन्नतियों का लिबास क्या होगा? सुभान अल्लाह, सब्ज हुल्ले से बेतन किए हुए हो, क्योंकि गुंबद खजरा सब्ज है ना। जन्नतियों को हुल्ले भी कौन से मिलेंगे? सब्ज हुल्ले। इसलिए ऐसों से बच के रहो जिनके दिल काले, दुनिया काली, जिनके अकीदे काले। अल्लाह ने हमें रोशन चेहरों वाला और खूबसूरत अकीदों वाला बनाया। हम हर सहाबी के बादम, हम हर अहले बैते अतहार की बेअदबी ना करने वाले लोग हैं। मगर ना, मैं आपको बता दूं, हकीकत बात है, आप कभी बगौर इनके मामलात को अगर देखो ना, भाई क्या है अहले बैत की मोहब्बत, लेकिन अहले बैत में क्या सिर्फ इमाम हुसैन ही रह गए हैं? नात भी अगर मनकबत भी पढ़ेंगे महफिल में आकर तो इमाम हुसैन की, इमाम हसन की क्यों नहीं पढ़ते? वो क्या अहले बैत से नहीं है? क्या वो फातिमा के लखते जिगर नहीं है? क्या मौला अली के नूरे नजर वो नहीं है? तो ये नाइंसाफी क्यों है? इमाम हुसैन का तज़किरा हर महफिल में कर दो भाई, और इमाम हसन का कहीं नहीं हो रहा। ना कोई कॉन्फ्रेंस इमाम हसन की, ना कोई वो जहर का प्याला इमाम हसन का निकाला जाता है, ना कोई उनका कुल है, ना उनका 10वां, ना उनका 40वां। बाकी सारे हैं। प्रॉब्लम है ना, मसला है ना, इसलिए इमाम हसन का नहीं निकाल सकते ना। वो तो सुन्नी ही निकालेगा, सुन्नी निकालेगा इमाम हुसैन का भी, इमाम हसन का भी।
गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद हैं, क्यों नहीं नाम लेते गौसे पाक का? वो भी तो आले रसूल हैं। दाता साहब का नाम क्यों नहीं लेते? ये भी हसनी हुसैनी सैयद हैं। तो आले रसूल वाला मामला कहां गया? पता चला आले रसूल का मामला नहीं है। ठीक है, आले रसूल का मामला वहां नहीं है, वो तो यहां है कि जिसका इमाम कह गया, क्या कहा? सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। आला हजरत ने फरमाया ना, क्योंकि आज मैंने बयान में आला आज के तकरीबन अशार पढ़े, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा का प्यार भी यहाँ, अहले बैत अतहार का प्यार भी यहाँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर इख्तियार देखना हो ना, तो हर सहाबी को जो कमाल मिला है ना, ये दर हकीकत हुजूर ही का इख्तियार था। और उन्हीं सहाबा में से चलो मौला अली का तज़किरा करते हैं। ठीक है, मौला अली का तज़किरा करते हैं रज़ी अल्लाह ताला। आपको हुजूर ने चाहा कि यमन का काजी बनाकर भेजूं। बात थोड़ी सी समझने की है, इसलिए मैं जरा ठहर के बयान करूंगा। हुजूर ने क्या चाहा कि अली को यमन का काजी बनाकर भेजा जाए ताकि यमन वालों के अली फैसले करें। जब हुजूर ने बुलाया वहां भेजने के लिए और फरमाया कि ए अली, मैं तुम्हें वहां का काजी बनाता हूं, जाकर उनके फैसले करना। अर्ज किया, आका मैं तो नौजवान हूँ, वो यमन वाले बड़े जीरक लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं, बूढ़े बूढ़े भी हैं, मैं भी अना रजुलुन शाबुन, मैं नौजवान आदमी हूँ, मैं उनके मसले कैसे हल करूंगा? मेरे आका ने अपना यदुल्लाई हाथ मौला अली के सीने पे लगा दिया। हुजूर ने अपना हाथ मौला अली के सीने पे फेरा। आप फरमाते हैं वल्लदी फलकल हब्बा, जैसे ही हुजूर ने अपना यदुल्लाई हाथ मेरे सीने पे रखा, मौला अली कसम खा के कह रहे हैं, उस जात की कसम जो दाने को फाड़ कर पौधा निकालती है, हुजूर के मेरे सीने पे हाथ लगाने के बाद मेरे लिए कोई मसला ना रहा, कोई मुश्किल ना रही। मुश्किल मसले भी जब मेरे पास आते थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको यूं हल कर दिया करता था। अब ये मौला अली का जो इल्म है ना, फरमाते हैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 खच्चर उसका लोड ना उठा सके। इतने वर्क भर दूं, इतनी किताबें भर दूं। ये इल्म कहां से मिला? वो हुजूर के मुबारक हाथ के लगने की बरकत थी। और कैसे कैसे फैसले किए, सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह में एक सवाल किया गया, हुजूर ये इरशाद फरमाएं, एक जानवर है जो पता नहीं बकरी है कि कुतिया है, समझ नहीं आती। फरमाया अच्छा, समझ नहीं आती, ऐसा करो कि जाकर उसके आगे चारा रखो और गोश्त भी रखना। अगर चारा खाए तो बकरी है, गोश्त खाए तो कुतिया है। अर्ज किया हुजूर वो दोनों ही खाती है। मैं अच्छा, ऐसा करो उसके आगे पानी रखो, अगर जुबान से चाट के पिए तो कुतिया है और अगर घूंट से पिए तो बकरी है। अर्ज किया हुजूर वो दोनों तरह से पीती है। मौला अली का इल्म देखना, लोग तो परेशान हैं लेकिन मौला अली परेशान कोई नहीं, क्योंकि हुजूर का नूरानी हाथ लग चुका है सीने। रब ने सीना खोल दिया। अलम नशरह वाले आका का जब बरकत वाला हाथ अली के सीने पे लगा, अल्लाह ने इनका सीना भी खोल दिया है। आपने फरमाया अच्छा, पानी चाट के भी पीती है, घूंट से भी पीती है, चलो फिर ऐसा करो उसे ज़बा करो। ज़बा करके देखो, अगर उसके पेट से मैदा निकले तो बकरी है, और अगर अंतड़ियां ही अंतड़ियां निकले, मैदा कोई ना हो तो कुतिया है। अर्ज किया हुजूर वो शय कोई नहीं, हम तो बस ऐसे ही आपसे पूछ रहे थे। लेकिन मौला अली कहीं नहीं रुक रहे, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हुजूर का बरकत वाला हाथ सीने पे लग चुका है। एक ऐसा मसला, खुदा की कसम, कि जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, मैं सर पकड़ के बैठ गया। यार आज का मैथमेटिशियन, आज का रियाजीदान परेशान है कि मौला अली ने ये मसला हल कैसे कर दिया, लेकिन मौला अली ने यूं हल कर दिया। वो मसला क्या है? आपकी बारगाह में 3 तरह के लोग आए, 17 ऊंट लेकर आए। कितने ऊंट? 17 ऊंट।
उनमें से एक का हिस्सा है 1/2, दूसरे का हिस्सा है 1/3 और तीसरे का हिस्सा है 1/9। जिसको रियाजी नहीं आता उसके दिमाग में अंधेरा छा गया होगा। जो रियाजी में बेचारा सप्लियां लेता रहा, ना मैट्रिक क्लियर कर सका मैथ में, और आगे तो रियाजी रखना ही जान जोखिम में डालना था। बहरहाल अब ये बटा तो समझ दियो ना, 1/2, 1/3, 1/9। ऊंट कितने हैं? 17। और मौला अली की बारगाह में आया कर कहते हैं हुजूर हमारे 17 ऊंट हम तीनों में तकसीम करें, लेकिन कोई ऊंट ज़बा करके काटना ना पड़े। शर्त भी ये है, ज़बा नहीं करना सी ऊंट, लेकिन जरा सानू ऊंट ढा के दसो। मौला अली फरमाते हैं अच्छा। अब आप खुद देखो, रियाजी वाला इसको हल कर सकता जी? 1/2 वाले को कितने मिलेंगे 17 में से? 8.5 ऐसे ही है ना, तो 60 आ गया ना, तो आधा कैसे होगा? ज़बा करके 2 हिस्से करने पड़ेंगे। अच्छा 1/3 वाले को कितने आएंगे? वो भी इशारिये में जवाब आएगा। 1/9 वाले को कितने आएंगे? वो भी 1.78 कुछ आएगा। तो तीनों का बनता है इशारिये में, तीनों का बनता है कि काट के एक तकसीम करना पड़ेगा। लेकिन मौला अली की बारगाह में आए हैं और आकर अर्ज करते हैं हुजूर हम तीनों में बांटिए, लेकिन कोई ऊंट ज़बा ना करना पड़े। मैं अच्छा यार कोई बात नहीं, मैं वो सामने मेरा ऊंट बंधा हुआ है उसको खोल कर इनके साथ खड़ा कर दो। हो गए 18 ऊंट। मैं 1/2 वाला 9 ले ले, 9 दूनी 18, 1/3 वाला 6 ले ले, 6 तिये 18, और 1/9 वाला 2 ले ले, 9 और 6 15, 15 और 2 17। मेरा ऊंट खोलकर मेरे खूंटे पे दोबारा बांध दो। हो गए तकसीम। लेकिन कोई कहेगा ए की गल हो जी, मौला अली ने 17 ते नहीं बांटे, 18 बांटे ने। ना ना ना, आपने कितने बांटे हैं? 17। भाई 1/2 वाले को 9 दिए ना, 1/3 वाले को 6 दिए, 9 और 6 15, और 1/9 वाले को 2 दिए, 15 और 2 17, 17 ही बांटे और अपना फिर बचा लिया है। अच्छा अब कोई अगर ये सोचे यार हो सकता है मौला अली ने तीनों को थोड़ा दिया हो, ज्यादा बनता हो। ये मैं जेहतें बता रहा हूं, मौला अली के इल्म का कमाल देखो कैसा है कि अगर आज किसी रियाजी दान की खोपड़ी में ये सवालात उठे कि मौला अली ने 18 बांटे हैं 17 नहीं बांटे, नहीं भाई 17 ही बांटे हैं यार, 18वां तो उनका अपने पास ही रहा, 17 ही बांटे ना। फिर कोई ये सोचता है कि यार शायद मौला अली ने तीनों को थोड़ा दिया हो, उनका बनता ज्यादा हो। अरे मौला अली के ये भी इल्म का कमाल है, खुदा की कसम उन तीनों का बनता थोड़ा था, लेकिन मौला अली ने सबको ज्यादा अता फरमाया। भाई 17 का देखो ना, 1/2 कितना बनता है? 8.5। उसको कितने दिए? 9। 1/3 वाले के कितने बनते थे? लगाओ जरा हिसाब किताब करो। 3 1 बार 3 और 3 5 15, 2 17, इशारिया लगाओ, फिर 0 लगाया तो 20 बन गया, फिर 3 को काटो 20 के साथ तो क्या बनेगा? 3 6 के 18, तो ये बन गया गोया 5.6। लेकिन मौला अली 1/3 वाले को 6 अता फरमा रहे हैं और 1/9 वाले के बनते हैं मसलन 1.7, तो मौला अली ने उसको भी अता फरमाए हैं पूरे 2। कम किसको दिया? किसी को नहीं दिया। इसलिए मेरे आका की जात वो जात है, खुदा की कसम हर सहाबी की हर करामत दर हकीकत मेरे नबी का मोजज़ा है। बल्कि सहाबी क्या, हजूर के सहाबा से लेकर क़यामत तक आने वाले हर वली की करामत, क़यामत तक आने वाले हर अल्लाह वाले की करामत, ये दर हकीकत मेरे नबी का मोजज़ा है। मेरा नबी तो ऐसा बाकमाल है यार कि वो पत्थरों की तरफ भी इशारा फरमा दे तो अल्लाह उन्हें भी जुबानें अता फरमा देता है। बोले ना पत्थर अबू जहल की मुट्ठी में, कहा ना उसने नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मैं सिर्फ यही पूछना है या तेरी मुट्ठी में जो है वो कहे मैं कौन हूं? तेरा तो तकाजा छोटी बात है और हम इससे बढ़कर भी तुम्हें बता सकते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी नबियों वलियों अल्लाह वालों के बारे में ज़बानें न चलाना, वरना ये ज़बानें आखिरत में फंसा देंगी।